नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को ध्याते हैं, तो हनुमान मंदिर जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, उनको सिंदूर चढ़ाइए और उनके बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाने से आपकी सेहत ठीक हो सकती है। तो और हम ओम हन हनुमते नमः ऐसा जाप करके दिन व्यतीत करें तो शुभ हो जाएगा। वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे। आज कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बात करेंगे। आज बहुत अच्छी तिथि है, एकादशी तिथि है, उसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। आइए अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो झाड़ू खरीदने का समय की बात करते हैं। नया झाड़ू के लिए शनिवार का ही चुनाव करें। शनिवार को नई झाड़ू का इस्तेमाल करना शुभ होता है। झाड़ू को कृष्ण पक्ष में ही खरीदना उचित रहता है। शुक्ल पक्ष में खरीदी हुई झाड़ू दुर्भाग्य लाती है। शुक्ल पक्ष में झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। तो ये थी थोड़ी सी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि आज शाम 4:05 तक रहेगी। आज शाम 7:09 तक हर्षल योग रहेगा। आज सुबह 7:50 के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग गया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 26वां नक्षत्र है। इसका स्वामी शनिदेव है। शनिदेव व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल देता है, वो न्याय करता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दौरान शनिदेव की उपासना करना बहुत फलदायी माना गया है। इसके जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का राशि उसकी राशि मीन है और इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। तो आज नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और एक बार बता दूं कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। पंचक में घर में लकड़ी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना या लकड़ी इकट्ठा करके घर में रख देना, ये सब नहीं करना चाहिए। और ये कल पूरा दिन आपको रात के 3 बजे तक आपका ध्यान रखना है इसका, क्योंकि ये चौथा पंचक नक्षत्र है। और आज की खास बात ले लेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन चतुर्मास की समाप्ति भी हो जाती है। आपको ध्यान होगा चतुर्मास चालू था, जो एकादशी से, शुक्ल पक्ष की एकादशी से आज के दिन यानी कार्तिक मास की एकादशी तक चतुर्मास था। जब मेरे विष्णु भगवान योग निद्रा में गए थे, वो आज समाप्ति हो जाएगी। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन चतुर्मास संपूर्ण हो जाएगा और 4 महीने जो चतुर्मास थे उसमें शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, ये सब शुभ कार्य मनाई थी करने की। आज से शादी और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। आज देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा भी है। इसमें घर में जल्दी ही शादी की शहनाई बजती है। जो भी उपवास रखता है, जिसकी लड़की ना हो, मतलब कन्या ना हो, वो भी अगर तुलसी विवाह करवाता है तो उससे कन्यादान का फल मिलता है। और जिसकी लड़की कन्या है और उसकी विवाह नहीं हो रहे हैं, तो इसका व्रत रखने से उसका विवाह जल्दी ही संपन्न हो जाएगा। आज तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं तो जीवन में सौभाग्य आएगा। भगवान विष्णु की मूर्ति और तुलसी के पौधे की पूजा करें। आज शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। पूजा करने के बाद मंदिर में दान कर दें। आटा भूनकर शक्कर मिलाकर पंजरी का प्रसाद बनाएं तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। केले के टुकड़े, साबुत तुलसी की पत्तियां भी डालें और भगवान विष्णु के विधि पूर्वक पूजा करें। प्रसाद से हरि को भोग लगाएं, फिर प्रसाद सब में बांट दें। और नौकरी में अच्छी आमदनी के लिए भी उपाय है। आज श्री विष्णु को हल्दी का टीका लगाएं। तुलसी दल से उनकी पूजा करें। आज श्री विष्णु को हल्दी का टीका लगाना है तो नौकरी में आमदनी बढ़ेगी। और शादीशुदा जीवन खुशहाल करने के लिए तुलसी का पौधा रोपित करना चाहिए। और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री विष्णु को चढ़ाएं। तुलसी के पौधे की जड़ में के पास पीला कपड़ा रखें।
आज वैसे ही पूजा करनी है, तुलसी माँ की पूजा करनी है। जैसे किसी कन्या को विदा करते हैं उसी तरह तुलसी माता को भी सजाना है, तुलसी देवी को सजाना है और उसकी शादी, उसकी विवाह शालिग्राम के साथ करना है। तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाना है तो जीवन में भरपूर ऊर्जा बढ़ेगी। और विवाह में अड़चने आ रही हो तो 5 तुलसी दल पर हल्दी का टीका लगाएं, श्री हरि को अर्पित करना चाहिए और ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करना चाहिए तो मनपसंद जीवन साथी भी मिलेगा। ओम नमो भगवते नारायणाय आज आपको ये मंत्र जाप करना है। तुलसी में केसर और दूध मिश्रित जल अर्पित करने तो मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। भगवान विष्णु की धूप दीप पुष्प से पूजा करें। पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियां रखें और पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रख दें तो आर्थिक सुख समृद्धि बढ़ेगी। तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। मैंने बताया था तुलसी माँ को उसी तरह ही पूजा करनी है जैसे किसी कन्या की पूजा विवाह करते हैं, वैसे उसे उसी तरह ही सजाना है। श्रृंगार का सामान रखना है, लाल चुनरी ओढ़नी है, तक टीका लगाना है तो दाम्पत्य जीवन मधुर बनेंगे। तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर चढ़ाएं तो संकट सारे दूर हो जाएंगे। तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे की पूजा करें तो दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। संतान को प्रसाद के रूप में वो ग्रहण कराएं। श्री विष्णु पूजा के समय भगवान को केसर का तिलक लगाएं तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा। वामन स्वरूप के मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वामनाय ऐसा आप करें। तुलसी के पौधे में थोड़ा दूध अर्पित करें तो रिश्ते बेहतर होंगे। आज स्नान के बाद श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें तो सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। और विष्णु गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना है। विष्णु गायत्री मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। विष्णु गायत्री मंत्र कौन सा है? ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इससे सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। आज श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। केले के पेड़ को प्रणाम करें और उसमें जल चढ़ाएं तो हर कामों में सफलता मिलेगी। विष्णु भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं। श्री विष्णु की मूर्ति के आगे एक माला जाप करें तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाएगा। कौन सा जाप करना है? ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा आपको जाप करना है। श्री विष्णु पूजा के समय मिट्टी के बर्तन में गेहूं रखें और पूजा के बाद पूरे दिन वहीं रखे रहने दें और अगले दिन दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान कर दें तो आपका वर्चस्व कायम रहेगा। अगले दिन दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को वो दान देना है। श्री विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान को लड्डू का भोग भी चढ़ाएं तो व्यापार में कमाई बढ़ेगी। लड्डुओं का प्रसाद छोटे बच्चों में बांट दें। थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और किसी धर्म स्थान पर फूल वाला पौधा लगाएं तो आपका दिन सफल हो जाएगा। तो आज की दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने के लिए आज का दिन है। आज विवाह करना है, तुलसी विवाह संपन्न कराना है। तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह आज करने की परंपरा है। तो मैंने विधि बताई है पूरी। आइए थोड़े से और हम विस्तार से जान लेते हैं कृष्ण कथा में देव उठनी एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी प्रत्येक मास को कृष्ण और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो इस तरह से वो 24 एकादशियां होती हैं, जिसमें आज की एकादशी का बहुत ही महत्व है, प्रबोधनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी दुखों का अंत होता है। आइए उससे जुड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। देव उठनी एकादशी का दिन अत्यंत उत्तम होता है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको बड़ी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी चतुर्मास के अंत का प्रतीक है, जब विष्णु भगवान अपने योग निद्रा काल से जागते हैं। 4 महीने विष्णु भगवान योग निद्रा में होते हैं। आप बोलेंगे किसी ने प्रश्न किया था, जब योग निद्रा में थे, जब सोए हुए थे, निद्रा में थे, तो जगत का कौन चलाता है? जगत को कौन चलाता है?
लेकिन आप देखिए कि विष्णु के बहुत सारे रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं। एक रूप में वो योग निद्रा में जाते हैं, लेकिन लाखों रूप होते हैं जिसमें वो हर एक भक्तों का साथ देते हैं और भक्तों के साथ रहते हैं और और अपना जो संसार की देखभाल करते हैं। विष्णु प्रबोधिनी या देव प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी या कार्तिकी एकादशी, ये अन्य नाम से जाना जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी आज के 12 नवंबर को व्रत उसका रखा जाएगा। वहीं इस दिन कुछ चीज़ों को लेकर मनाही होती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका पालन जरूरी होता है। आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। देवउठनी एकादशी पर शराब, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन और अनाज का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन फलाहारी चीजें जैसे फल, दूध, मेवा, मिष्ठान आदि का सेवन कर सकते हैं। इस दिन चावल के सेवन से भी बचना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए क्योंकि इससे अशुभ माना जाता है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। आशीर्वाद और सौभाग्य के लिए इस दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा या किसी अन्य विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण और नारायण को तुलसी पत्र के साथ ही भोग लगाएं। इस शुभ व्रत पर श्री हरि की कृपा के लिए कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। एकादशी व्रत से एक दिन पहले सिर धो लें और एकादशी के दिन अपने बाल धोने से बचें। इस शुभ तिथि पर भक्तों के लिए दिन में सोना मना है, खासकर जब वे उपवास कर रहे हों। इस दिन झूठ बोलने और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। किसी से अपशब्द नहीं करना चाहिए, मन साफ रखना चाहिए और खुश रहना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। इस मौके पर गरीबों की मदद जरूर करें और दान पुण्य का बहुत ही महत्व बताया गया है। और विष्णु भगवान का मंत्र तो आपको पता है, गायत्री मंत्र, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, ये आपको मंत्र जाप करना है। तो इस तरह से आप दिन व्यतीत कीजिए। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज बड़ी एकादशी है जिसे संध्या के समय हम तुलसी विवाह संपन्न करेंगे। तुलसी जी और शालिग्राम की मैंने कथा थोड़ी सी शॉर्ट में मैंने कल बता दी थी। तो आप भी मंत्र जाप करें और महामंत्र तो जाप करना ही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।